नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात जिस व्यक्ति से कराने जा रही हूँ उनसे मिलकर आपको बेहद खुशी होगी। वो इसलिए क्योंकि हम जब कोई सीरियल देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उस जो किरदार आपको बहुत भाता है उसके बारे में जानें। वो कहाँ जन्मा, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसने लाइफ में क्या क्या किया है। तो ऐसे ही एक गुरु हैं हमारे साथ जिनका नाम है अगस्त आनंद जी। ये ज़्यादातर गुरु का रोल प्ले करते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इन्हीं के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हम आम ऑडियंस हैं, हमें भी जानने की जिज्ञासा होती है कि जो टीवी में रोल प्ले करते हैं जो लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, उन लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होती है। जो हम देख रहे होते हैं क्या वही हो रहा होता है कि चलो यार थोड़ा सा बोल दिया और हम टीवी पे आ गए, लोग खुश हो गए आपसे, या इसके पीछे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आप लोगों को? देखिए, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। टेलीविज़न के पर्दे पे आप हम लोगों को देखते हैं, पीछे की जो ज़िंदगी होती है हम लोगों की या जितने भी एक्टर्स हैं वो एकदम आम लोगों की तरह ही ज़िंदगी होती है। क्योंकि हम सभी जो हैं, हम सभी छोटे छोटे शहरों से वहाँ मुंबई जाते हैं एक सपने लेकर के कि भाई हमें एक्टिंग करनी है, हमें बहुत कुछ हासिल करना है, हमें फिल्म और टेलीविज़न में अपना नाम बनाना है, और वहाँ से स्ट्रगल शुरू होता है। मैं आपको बताऊं कि आप लोग ज़्यादा सुखी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ स्ट्रगल शुरू होता है तो कई बार हताशा भी होती है कि भाई ना अब नहीं होगा, अब छोड़ के चलें, वापस कुछ और करें जीवन में। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें जब होने लगती हैं, जब आप पर्दे पे दिखने लगते हैं और लोग आपको सराहने लगते हैं, आपके काम की प्रशंसा करने लगते हैं, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। लोग आपको पहचानते हैं सड़कों के ऊपर, तो वो आपके लिए एक अलग जो है वो भावना पैदा करती है। एक अंदर से जो आंतरिक खुशी होती है वो आपको मिलती है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि पीछे की ज़िंदगी सामान्य होती है। हम भी दोस्तों से मिलते हैं, बातें करते हैं, हमारे स्कूल के दोस्तों से हम वही बातें करते हैं जो सब लोग करते हैं, हमारे कॉलेज के दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से, वही चीज़ें, वही ज़िंदगी होती है। सिर्फ यही है कि हमारा प्रोफेशन एक्टिंग है, बाकी हम वही के वही हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें भी अच्छा लगता है सबसे मिलना जुलना, बातें करना, सारी चीज़ें। अभी आपने बताया कि आप मुंबई गए, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से मुंबई गए, कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने शिक्षा कहाँ से ली, आप कहाँ से आपने पढ़ाई की, क्या आपने स्पेशल क्लासेस ली एक्टिंग के लिए, तो ये सब भी थोड़ा जानना चाहेंगे। अच्छा, अब आपने मेरे जीवन के बारे में पूछा तो मेरा जन्म जो है बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मेरे पिताजी फ़ौज में थे, इंडियन आर्मी में थे, तो कभी वहाँ रहने का सच बिहार में मौका मिला नहीं। जहाँ जहाँ पिताजी की पोस्टिंग होती गई हम वहाँ रहे। हम चंडीगढ़ में रहे, हम जम्मू में रहे, हम रामगढ़ में रहे, कोटा में रहे, अजमेर में रहे, भोपाल में रहे और अंत में पुणे में रहे। और पुणे में सबसे ज़्यादा मैंने अपना मतलब आपने डिफरेंट जगहों का मजा लिया है। मैंने पूरे भारत जो है, हाँ, पूरा भारत में घूमा। और मेरी पढ़ाई है जो स्कूली पढ़ाई है वो केंद्रीय विद्यालयों में हुई और मैंने 7 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई की। अच्छा। हाँ, तो 10th मैंने केंद्रीय विद्यालय पटना से किया था और 12th जो है वो मैंने केंद्रीय विद्यालय बॉम्बे सैपर्स पुणे से। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं चला गया फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में, बड़ा नामी गिरामी कॉलेज है। वहाँ से मैंने BA इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, फिर मैंने MBA किया फिनांस में वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के अंडर आता है अभी, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई पूरी की। लेकिन मेरा रुझान जो है वो नाटकों में ज़्यादा था। मैं अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों से ही प्लेज किया करता था, तो मेरा रुझान उस तरफ था। और जब मैं कॉलेज में था तभी मुझे एक टीवी शो मिला था जिसका नाम था सप्तऋषि। जया बच्चन जी उसकी प्रोड्यूसर थी और गौतम जोगलेकर जो है वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो वो एक मैंने प्ले किया था कॉलेज में जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तब तक मैंने सोचा नहीं था कि कुछ टीवी या फिल्म ऐसा कुछ मतलब आपकी लाइफ का पहला वो शो था और उसमें ही आपको अवार्ड मिल गया। हाँ, वो मैं कॉलेज नहीं, अवार्ड शो में नहीं मिला था, मुझे थिएटर में मिला था। अच्छा। और उसी प्ले में मिला था और उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद गौतम जोगलेकर ने मुझे अपने सीरियल में कास्ट किया जिसे जया बच्चन जी प्रोड्यूस कर रही थी। सप्तऋषि नाम का वो टीवी शो था। तो कॉलेज में रहते हुए मैं बड़ा पॉपुलर हो गया कि भाई ये टीवी शो कर रहा है और मेन विलन है उसका टीवी शो का। तो वो मैंने टीवी शो किया।
बाद में एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मैंने सोचा अब ठीक है नौकरी करेंगे, और नौकरी, लेकिन चूंकि ऑडियो विजुअल का एक कीड़ा लग चुका था एक्टिंग का, तो मैंने नौकरी एक एनजीओ के साथ शुरू की जो रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम्स बनाया करते थे। तो मुझे हमेशा कैमरा, वो सब स्टूडियो और वही माहौल, तो जहाँ मैंने 3 साल बहुत कुछ सीखा मैंने। और हमारे पास में ही, मतलब पुणे में जहाँ मेरा ऑफिस था, पास में ही फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था, एफटीआई के सारे स्टूडेंट्स वहाँ नीचे एक रेस्टोरेंट में बैठते थे, मैं भी वहाँ बैठता था। मेरी उनसे यारी दोस्ती, सिनेमा के ऊपर चर्चाएं, बहुत सारी चीज़ें। फिर मैंने उनकी डिप्लोमा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, तो और रुचि जो है वो बढ़ेगी ना, अब धीरे धीरे इस तरफ चला जाए। फिर मैंने कुछ थिएटर के वर्कशॉप्स पंडित सत्यदेव दुबे जी के साथ, फिर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के एक्स डीन समर नखाते जी, उनके साथ मैंने थिएटर के वर्कशॉप्स वगैरह किए। धीरे धीरे नौकरी करता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि बड़ी बेचैनी सी होने लगी कि भाई मैं अपने दिल की नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ नौकरी 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 किए जा रहा हूँ, अब मुझे कैमरे के आगे आना है। फिर एक दिन डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब मुझे सब छोड़ के एक्टिंग करनी है, और फिर मैंने अपना फैसला लिया। 2015 से मैं फुल टाइम एक्टिंग में हूँ। तो अशोका सीरियल मुझे मिला, जिसमें मुझे एक बड़ा कलर्स पे जो शो आता कलर्स था, पे, बिल्कुल, बिल्कुल। सम्राट अशोका, बिल्कुल। अच्छा। तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो, और नेगेटिव कैरेक्टर था। लोग मुझसे बहुत नफरत करते थे क्योंकि मैं अशोक को हमेशा परेशान किया करता था। अच्छा, उसके अलावा मैंने महाराणा प्रताप में तुलसीदास के गुरु नरहरि दास का कैरेक्टर प्ले किया। फिर एक टीवी शो आया जिसका नाम इच्छा प्यारी नागिन, सब टीवी पे। अच्छा। उसमें मैं नागिस्तान का मुखिया प्ले करता था। तो कंटिन्यूसली मैं टेलीविज़न में काम करता रहा। फिर ये हुआ कि नहीं भाई, कुछ फिल्में भी की जाए, तो एक चाइनीज़ फिल्म मॉन्ग जुआनजांग मुझे मिली। अच्छा, मेरे लुक की वजह से ना, आपने जैसा कहा कि गुरु के कैरेक्टर, मॉन्ग के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ऑफर होते थे, तो खैर करता रहा मैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया मैंने, वो सारे मैं करता रहा। मॉन्ग जुआनजांग किया मैंने, उसमें भी मैंने एक शिंजो मॉन्ग का काम किया। अच्छा। फिर 1-2 और टीवी शो, उनमें भी मॉन्क और ऐसे ही गुरु का ही कैरेक्टर मुझे दें मेरे लुक की वजह से। फिर समय ऐसा है कि नहीं यार, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, अब ये कैरेक्टर। अच्छा, अक्षय कुमार की जो गोल्ड फिल्म थी उसमें भी मैंने मॉन्क प्ले किया। अच्छा, जब आप मॉन्क प्ले करते थे तो क्या आपको कुछ अलग नहीं लगता था, जैसे कि आप बॉलीवुड से सीधा आप इस तरह की चीज़ों को प्ले कर रहे हैं, तो कैसा लगता था? वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? नहीं, देखो, कैमरे के आगे हम एक्टिंग कर रहे हैं, बड़ा मज़ेदार लगता है। अच्छा। हमेशा, हाँ, लेकिन फिर एक ही तरह के कैरेक्टर से आदमी बोर होने लगता है कि यार मुझे हमेशा फ़ोन आते थे कि यार अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बड़े कैरेक्टर यार, लेकिन पंडित जी का है, गुरु का है, मॉन्ग का है। फिर मैंने बोला नहीं भाई, अब मैं नहीं करूँगा, ये कुछ डिफरेंट दो मुझे। अच्छा, फिर पिछले कोविड के पहले से और लेके अब तक कुछ पता नहीं क्या अजीब सा इत्तेफाक आया कि मुझे एक फिल्म मिली, मुंबई स्पेशल पाव भाजी। आप उसको देख सकते हैं, जियो सिनेमा पे है, और शेमारू पे भी है, शेमारू मी पे है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने मुंबई के एक मुस्लिम अंडरवर्ल्ड डॉन का कैरेक्टर प्ले किया। अच्छा, वो हो गया। फिर अचानक एक और मुझे फिल्म मिलती है, सत्यमेव जयते 2। उसमें अच्छा। भी, हाँ, उसमें मुझे एक मुस्लिम एमएलए का कैरेक्टर प्ले करने को मिला, असलम शेख का। अच्छा, अब एक फिल्म आ रही है हिंदुत्व, उसमें मैं मौलाना का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो ये अचानक, मतलब पंडित से अचानक, मतलब कैरेक्टर मौलाना में आप कन्वर्ट हो गए। हाँ, तो लेकिन मैंने एंजॉय किया। अच्छा, ये हुआ। उसके बाद फिर अचानक ये हो गया कि भाई पुलिस इंस्पेक्टर, तो एक शॉर्ट फिल्म थी, उसमें मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया, वो मैंने किया। फिर एक टीवी का एक प्रोग्राम था, उसमें भी पुलिस इंस्पेक्टर, और एक और टीवी शो है, उसमें भी इंस्पेक्टर। तो मैंने बोला यार, ये अचानक पंडित और गुरु के कैरेक्टर और मॉन्ग के कैरेक्टर मिलते थे, ये मिलते मिलते मैं बोर हो गया। फिर अचानक ये मौलाना और मुस्लिम कैरेक्टर अचानक 3 या 4 मिल गए। उसके बाद ये अचानक पुलिस वाला आ गया। मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब एक ही तरह के आते हैं तो एक ही तरह के। अच्छा, एक सवाल जो मेरे ख्याल से सबको ही रहती है, ये पूछने की जिज्ञासा कि अभी तक आपने बहुत सारे एक्ट प्ले किए हैं और आप एक्टर हैं, तो सारे एक्ट आपको अच्छे लगते होंगे, लेकिन ऐसा कौन सा एक शो जिसमें आपको काम करके बहुत मज़ा सा आया हो, आपको ऐसा लगा हो कि यार ये चीज़
इसने कुछ डिफरेंट छाप छोड़ी है, तो वो कौन सा प्ले है? देखिए, मैंने अशोका किया तो डेफिनेटली अशोका मेरे लिए पहला सबसे बड़ा ब्रेक था, तो उसमें तो बहुत ही मज़ा आया। कितने ड्यूरेशन में वहाँ पे आपने मैंने शुरू से लेके और जब तक शो ख़त्म हुआ 1.5 साल, तो मैंने 1.5 साल तक वो पूरा काम किया उसमें। अच्छा। हाँ, मतलब जब वो अशोक बचपन में था ना और बड़ा हो गया तब तक मैं था, मतलब सिद्धार्थ से लेके मोहित रैना था तब तक मैं रहा। आप पूरे उसमें था। हाँ। सबसे ज़्यादा मज़ा आया इच्छा प्यारी नागिन में, क्योंकि वो कैरेक्टर जो है वो एक डिफरेंट कैरेक्टर था। अच्छा। और कॉमेडी था, मतलब हमेशा सीरियस करते करते ना, मतलब आपको कॉमेडी करने को मिले और कुछ लाइट चीज़ें करने को मिले टेलीविज़न में, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने वो चीज़ें करनी शुरू की और उसमें बड़ा मज़ा आया। वो साल भर जो है, और उस शो को संतराम वर्मा जैसे डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, जो कि टेलीविज़न के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। बड़े सख्त डायरेक्टर रहे वो, लेकिन मेरे साथ कभी उनका कोई पंगा नहीं हुआ। सख्त रहे। हाँ, अदरवाइज जितने भी एक्टर्स थे सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने बताया कि नेगेटिव रोल भी प्ले किया है, तो नेगेटिव रोल प्ले करने के बाद क्या आपके दिमाग में वो नेगेटिव चीज़ें ही चलती है या मज़ा आता है, कुछ अलग लगता है? नहीं, रियल लाइफ में मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं माँ बहन की गाली देता नहीं। मतलब आखिरी बार मैंने 1996 में किसी को गाली दी थी। ना मैं किसी से गुस्से में बात करता हूँ, ना किसी को कोई अपशब्द बोलता हूँ, और गाली तो मैं कभी नहीं देता हूँ, और ना ही कुछ ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। तो ऐसी कोई नेगेटिविटी रियल लाइफ में तो होती नहीं है। मैं बड़ा मज़ेदार आदमी हूँ, मेरे दोस्तों के साथ बड़ा एंजॉय करता हूँ, खासकर मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं और जो कॉलेज के दोस्त हैं और बाकी लोग। मुझे गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो ग्रुप के अंदर हम बैठते हैं और हंसी मजाक, और बहुत ही मज़ा आता है। और ख़ासकर स्कूल के दोस्त मिलते हैं तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना मज़ा आता है। तो मैं ख़ास पुणे जाता हूँ मुंबई से मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ मुलाकात करने के लिए। तो महीने में एक बार कम से कम हम जाते हैं। हम उन्हीं जगहों पे जाते हैं जहाँ हम बचपन से हम जाते रहे हैं, वही शरारतें करते हैं, वही लड़कियों की बातें करते हैं, वही उन्हीं जगहों पे जाते हैं जहाँ हम खाया करते थे, चाय पीने के लिए, बनमस्का खाने के लिए, वड़ा पाव खाने के लिए। हम लोग वही सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि मुझे आपके बारे में जानकर, आपके जीवन के बारे में जानकर, आपके सीरियल्स के बारे में जानकर जितनी खुशी हुई है, आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी उतनी खुशी हुई होगी। और ऐसे ही अच्छे नामचीन लोगों से मिलने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।